पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एजुडेंट जनरल तैनात कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल। सिपह सलार ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर मामलात पर वजीर आजम को ब्रीफ किया। वजीर आजम से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की बतौर DGISI अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात को सराहा। नई पोस्टिंग पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। जमात के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब कौन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर, क्योंकि मैडम ये आप मुझसे थैंक यू ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। पिटीशन मेरी, जंग मेरी और नवाज शरीफ की पार्टी अलग है। शहबाज शरीफ का इससे ताल्लुक नहीं। एक्सटेंशन के गुनाह से ला ताल्लुकी के बाद मरियम नवाज का अपनी ही पार्टी पर एक और अटैक। अपनी पिटीशन की तफसील बताने आई तो इदारों को भी सख्त तनकीद की जद में रखा। अदलिया और फौज पर संगीन इल्जामात। कहा पैनामा की वजह से वो और नवाज शरीफ जेल में थे। उनका केस सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर बनाया गया। कोशिश की गई कि ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले हमें जमानत दे दे। अब पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उसके लिए वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमेटी क्या कर रही है? इमरान खान पैनामा को अदालत लेके गए, आप जाएंगी क्या? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज को दरख्वास्त गुजार की तलाश और जस्टिस खोसा का इंतजार। देखिए, मुझे तो इंतजार है कि जस्टिस खोसा साहब आएं और मुझे कहें, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ और लेके आओ पैनामा पेपर्स, मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। देखे ना, वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे। और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। मरियम नवाज कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भतीजी नहीं चाहती कि चचा के लिए कोई रास्ता निकले। पहले ही कहा था नून से शीन निकल रही है। नवाज शरीफ की सियासत मरते हुए देख रहा हूँ। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, जिन पर इंजीनियर का इल्जाम लगाया गया, क्या उन्होंने ट्रस्ट डीड बना कर दी थी? किसी ने कुछ इंजीनियर नहीं किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ा फनकार, बड़ा इंसान। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में मौलाना बशीर फारूकी की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई। फनकार बिरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद की शिरकत। उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कंसल्टेशन करनी है, सदर पाकिस्तान ने करनी है दोनों हजरात से। अगर कंसल्टेशन जो है फेल हो जाती है तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। जब तक नए चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट उनको नहीं किया जाता तो पुराने चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। और ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि उनके पास वो तमाम पावर्स होंगी। विफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अपोजिशन से मुशावरत नाकाम हो जाए तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। मौजूदा चेयरमैन को तौसी देने का फैसला अभी नहीं हुआ। नई तकर्री तक जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब रहेंगे। वजीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ताजिर बरादरी और ब्यूरोक्रेसी नैब कवानीन से तंग हो रही थी। जमानत के हवाले से इख्तियार हाई कोर्ट को दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, नैब को अपना दायरा इख्तियार इतना नहीं फैलाना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। जिनके नाम
पेंडोरा पेपर्स में आए हैं वो इस्तीफा दें और उनका सारा जो रिकॉर्ड है मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि उसको अपने कब्जे में लेके महफूज किया जाए, क्योंकि हुकूमत अपने वुज़रा के टैक्स रिटर्न्स में टेम्परिंग कर रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का पेंडोरा पेपर्स के बाद वुज़रा के टैक्स गोशवारों में टेम्परिंग का इल्जाम। कहा पेंडोरा पेपर्स ने हुकूमत को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। नए स्कैंडल की जद में आने वाले वुज़रा और मुशीर इस्तीफा दें, अदालत उनके रिकॉर्ड कब्जे में लेकर महफूज करे। यूसुफ रजा गिलानी को इटली जाने से रोक दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का नाम 2013 से ECL में है। जियाले रहनुमा को रोके जाने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। शरीर रहमान कहती हैं सजा याफ्ता मुजरिमों को मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन जियालों के लिए अलग कानून है। मुल्क में एक नहीं 2 निज़ाम हैं। फयाजुल हसन चौहान से एक बार फिर हाथ हो गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से भी हटा दिया गया। इस बार भी वो लाइल्म ही रहे। समा से गुफ्तगू में कहा ओहदे से हटाने का ये तरीका दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब को मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। टीम के किसी बंदे को भी आपने किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है या हटाना है या कुछ भी करना है तो उसको प्रॉपर एतमाद में लेके चीज़ें करनी चाहिए। बेटी समेत पूरी नून लीगी क़यादत एक तरफ और जावेद लतीफ़ एक तरफ। इस बार भी सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ के दिसंबर में वतन वापसी के मौक़िफ़ पर कायम। मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के हाथ में डंडा। केस की कॉपी ताखीर से मिलने पर वकील की तोड़फोड़। 9 तामीर शुदा कॉपी ब्रांच के शीशे तोड़ डाले। कोर्ट सिक्योरिटी ने एडवोकेट माजिद जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। बच्चों की काबिल एतराज़ वीडियोस वेबसाइट पर फरोख्त करने वाला 3 रुकनी गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तारी अमरीकी एजेंसी की निशानदेही पर अमल में आई। बड़ी तादाद में गैर अखलाकी वीडियोस बरामद। फेसबुक बच्चों के लिए नुकसानदेह है, जमहूरियत को कमजोर करती है। फेसबुक के साबिक प्रोडक्ट मैनेजर के इंकशाफात। कैपिटल हिल पर होने वाली समात में कंपनी पर कड़ी तनकीद। मार्क ज़करबर्ग ने जवाब दिया। हालिया कवरेज ने कंपनी की झूठी तस्वीर पेश की। हम सिक्योरिटी, फलाह बहबूद और ज़हनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल